प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक पेपर जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन इसमें के हैं और आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, जिसके आधार पर हम बोर्ड परीक्षा 2025 में इसी प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। यानी कि आप इनमें से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन छप जाते हैं। हमने आपको जैसे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और बाकी सब चीज़ें कराई हैं, उनके बेस पर देखते हैं क्या इन पेपरों में वो पूछा है या नहीं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। पहला प्रश्न है स्टाइक्योमेट्री दोष का उदाहरण, यानी इसमें से स्टाइक्योमेट्री का दोष उदाहरण कौन सा है? धातु अधिक्य दोष, फ्रैंकल दोष, अशुद्धता दोष या धातु न्यूनता दोष। तो जो आपका स्टाइक्योमेट्री दोष का उदाहरण है आपका है अशुद्धता दोष, यानी कि सही उत्तर अशुद्धता दोष होगा। दूसरा है शुद्ध जल की मोलरता का मान। ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है, जो बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें शुद्ध जल की मोलरता का मान अगर आपने पढ़ा होगा तो 55.6 है। यानी हमने आपको इसीलिए कहा था कि जो हम करा रहे हैं आप लोग उसे ध्यान से देखिए। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ए नॉट प्रारंभिक सांद्रण तथा टी समय बाद सांद्रण ए है तो निम्नलिखित से व्यंजक है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, यानी आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ए नॉट प्रारंभिक सांद्रण है तथा टी समय बाद जो सांद्रण है वो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो इसके लिए उदाहरण आपका व्यंजक क्या होगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको पहले से करा रखा है पूरा उदाहरण के साथ, इसे भी आप लोग जाइए देखिए। तो आपका बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर आपका प्राप्त होता है एम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यानी आपका जो सही उत्तर होगा एम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड होगा। अगला क्वेश्चन भी हमने आपको करा रखा है, ये भी जा करके देख लीजिए। जो हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे उसमें ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के सीरीज चला है। और आप आगे ये भी देखेंगे जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी, जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताए थे और जो महत्वपूर्ण आपके नियम बताए थे और जो अभिक्रिया बताए थे और क्या होता है, सब इसमें पूछा होगा। अगला है प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली आपकी अभिक्रिया कौन सी है? तो कार्बिल एमिन अभिक्रिया जो है आपकी, वो प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कार्बिल एमिन अभिक्रिया होगा। अगला है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सबको पता हो जाना चाहिए कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज, यानी आपका जो सही उत्तर होगा लैक्टोज होगा। अगले आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है और दो दो नंबर वाले प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आपका है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसको बताना रहेगा। ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है। इसके राउल्ट के नियम को व्यक्त करने के लिए सूत्र का निर्धारण कीजिए। अगला है बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी बिंदु दोष क्या होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना रहेगा। अगला आपको निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, यानी निम्नलिखित जो अभिक्रिया है ये, इस पर आपको सेल को निरूपित करना है, ये आपको बताना है। अगला यानी कि चौथा इसी में है कि कोलाइडी विलयन के तिड्डल प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए, यानी कोलाइडी विलयन का जो तिड्डल प्रभाव होता है उस पर आपको टिप्पणी करना रहेगा। तो ये भी आपको 2 नंबर देगा। अब आगे देखते हैं। अगला तीसरे में जो प्रश्न है वो भी आपके 2 नंबर के ही हैं। तीसरा का क में है आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में आपको अंतर स्पष्ट करना रहेगा, आपको ये 2 नंबर देगा। अगला है यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटाहेल्डिहाइड नहीं बनाता है, क्यों? ये बताना है। यदि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो ये पेंटाहेल्डिहाइड क्यों नहीं बनाता है, ये आपको बताना है। 1 नंबर ये देगा और 1 नंबर ये कि NH3 की प्रकृति क्षारकीय है, कैसे सिद्ध करेंगे, यानी NH3 की प्रकृति जो है क्षारकीय है, इसको किस प्रकार आप लोग सिद्ध करेंगे। अगला है उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उप सहसंयोजन संख्या का उदाहरण सही से स्पष्ट कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसी में यानी कि तीसरे के घ में है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, यानी न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है उसका एक उदाहरण दीजिए। इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल का आपको परिभाषा लिखना है, उसका एक उदाहरण देना है और इनके जल के अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है ये आपको बताना है। अगला है कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, यानी कोलराउस का नियम हमने बताया था आपको नियम में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है। राउल्ट का भी आपने देखा पीछे पूछा गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कोलराउस का भी, तो ये भी हमने सॉल्व करा रखा है।
कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। इसके दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार किया जा सकता है, ये आपको बताना है, ये आपको 3 नंबर देगा। अगला है कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित साल में के एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको 3 नंबर देगा। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। इसमें पहला है 1.5 नंबर का, 1.5 नंबर दोनों प्रश्न देंगे। एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करती है, यानी एनिलीन जो है नाइट्रस अम्ल से 273 से 268 केल्विन ताप पर क्रिया करती है, तो क्या होता है। और दूसरा इसी में एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं तो क्या होगा, यानी कि एनिलीन का जब ब्रोमीनीकरण करेंगे तो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब 5वां प्रश्न है। 5वां जो है प्रश्न आपको 4 नंबर के हैं और 5वें में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 5वें में पहला है ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, यानी आपको यहाँ पर जल की मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। ये आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला है संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन वेग पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.08 सेकेंड इनवर्स है। संक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको संक्रियण ऊर्जा की गणना करना है और संक्रियण ऊर्जा का जो है परिभाषा लिखना है। अगला है संक्रमण तत्व क्या है, यानी संक्रमण तत्व क्या होते हैं इनके बारे में बताना है। इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय गुण और रंगीन आयनों का बनाना तथा संकुल आयनों का बनाने पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अब आगे आपको उप संयोजन संख्या से आईपीएससी नाम पर कुछ है। निम्न उप संयोजन यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखे, यानी इनका आईपीएससी नाम आपको लिखना रहेगा, जैसे K3 FeCO2 C2O4 का थ्राइस और एक AgNH3 का ट्वाइस और AgCN2। तो आपका इनको जो है आपका आईपीएससी नाम लिखना है। और 2 नंबर आपकी एक नंबर के आईपीएससी नाम हो जाएंगे और 2 नंबर का उप संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक समावयव के रासायनिक सूत्र लिखिए, ये बताएंगे। 2 नंबर आपको ये देगा। 6वां से जो प्रश्न है वो आपको 5 नंबर देंगे। 6वां के क का पहला है नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4 और 5 के ऑक्साइडों के नाम एवं सूत्र लिखिए, ये आपको 2 नंबर देगा। और 6वां का जो दूसरा है आपको वो आपको 3 नंबर देगा, यानी कि इसमें 2 प्रश्न पूछा है क में तो आपको, और अथवा भी आपको मिला है, अथवा वाला करिए या ये करिए। तो इसमें अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, अमोनिया की किन्हीं 2 अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये 2 नंबर देगा। और आपको ये 3 नंबर देगा। ये इन दोनों को करिए या फिर नीचे वाले दोनों को करिए, ये दोनों आपको बराबर नंबर देंगे। यानी कि अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा आप कोई एक कर सकते हैं। इसमें है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला में बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए, या फिर इसको करिए, ये आपको 3 नंबर देगा। या फिर इसको करिए कि क्या होता है जब, यानी कि Cu को गर्म एवं सांद्र StNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। या फिर ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, ये आपको बताना रहेगा। अगला है निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी पद्धति में नाम लिखें, यानी इनका जो है आपको आईपीएससी पद्धति में नाम लिखना है। आप लोग जा करके अपने क्वेश्चन बैंक में लिए होंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका दिया है कि नहीं, इनका आईपीएससी नाम देखेंगे वहाँ से और याद करेंगे। अब ख का जो दूसरा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी आपको निम्नलिखित इन पर टिप्पणी करना है। 2 और 5 नंबर का ये भी ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी करना है, ये भी हमने बताया है। फिरल का अभिक्रिया भी बताया है, ये पर टिप्पणी करिए। या कोल्बे अभिक्रिया, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कि अभिक्रियाएँ हर साल पूछती हैं। या अथवा में उनको करिए, या अथवा वाला ये जो दिया है आपको ये करिए। C4H10O अणुसूत्र के सभी अल्कोहलों तथा इथरों के आईपीएससी नाम लिखिए, यानी C4H10O के अणुसूत्र के जो सभी अल्कोहल होते हैं उनके तथा इथरों के आईपीएससी नाम लिखने हैं, ये आपको 2 नंबर देगा। यह यौगिक ए 5 मिनट में ल्यूकास परीक्षण देता है। यौगिक ए की PBr3 से अभिक्रिया कराने पर यौगिक बी बनता है। यौगिक बी की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यानी कि अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया कराने पर यौगिक सी बनता है। यौगिक ए, बी तथा सी को पहचानिए तथा नाम एवं सूत्र लिखिए, यानी इस पूरी अभिक्रिया से आपको करना क्या है, करा करके आपको जो यौगिक ए हैं, यौगिक बी है और यौगिक सी है, उनके नाम तथा सूत्र लिखना है। अब 7वें में देखेंगे। 7वां प्रश्न भी आपका 5-5 नंबर का है। इसमें जो पहला है आपको निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी पद्धति में नाम लिखिए, यानी ये जो CH3 का थ्राइस, C सिंगल बॉन्ड CH2
बी आर, ये जैसे आपका दिया है इसका आपको आईपीएससी नाम लिखना है। और दूसरे में जो इसमें है क्या होता है, जब केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखना है आपको। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया एमजी से होता है। ये आपको बताना है क्या होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पीछे भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया दिया था और यहाँ पर भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपकी पूछी गई है। बूटज अभिक्रिया, बूटज फिटिंग अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी 3 अभिक्रिया इधर और 3 अभिक्रिया उधर, यानी कि 6 अभिक्रिया आपसे पूछ ली गई है अभी, और अभिक्रिया पूछी जा सकती है। निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। बेंजीन एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। दूसरा है बेंजीन एल्डिहाइड से यम नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, या बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड। यानी निम्नलिखित जो रूपांतरण होता है, जैसे आपका बेंजील एल्कोहल से फेनिल एल्कोहल एथेनोइक अम्ल बनता है, तो उसके लिए रूपांतरण के लिए जो आपको रासायनिक सूत्र होता है ये आपको लिखना रहेगा। अगला फिर आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया संबंधित ही प्रश्न आपका है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या ये कीजिए या अथवा में इसको करिए। तो आपका क्रॉस एल्डोल संघनन, केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ये सभी आपकी अभिक्रियाएं ही हैं। तो आप देख सकते हैं अभिक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण है। अभिक्रियाओं का सबका आंसर हमने करा रखा है, जाकर के वीडियो की लिस्ट से उसको जरूर देखें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत ही बड़ा महत्व था आपके पेपर में, यानी कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।